भगवती आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति चंड मुंड विनाशिनी चामुंडा चंडी चंडिका काली कालिका इत्यादि रूपों में प्रकट देवी जी सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती प्रकृति देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं भगवती जगदम्बा का महात्म्य कि संसार में जो कुछ होता है उस सब में वो सब उनमें ओतप्रोत है, उनमें गुंथा हुआ है और उनकी सत्ता सभी प्रकार से रहती है। संसार में कुछ भी हो जाए, कोई यहाँ तक कि संसार का निर्माण, उसका पालन संहार होने में भी देवी की सत्ता ही लागू रहती है। तो अब इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध कर दिया और वो जाकर कमल नाल में छिप गए, कमल के तंतु जो है बहुत पतला होता है, उसके अंदर एक ऐसे स्थान पर छुप गए जहाँ पर उन्हें कोई प्राणी देख नहीं सकता था, क्योंकि ब्रह्म हत्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्रह्म हत्या सोच रही थी कैसे ये बाहर आए इंद्र और मैं इसके ऊपर चिपट जाऊं, तो और इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आए। तो उससे पूर्व वो बहुत ही घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने एक वृत्रासुर की हत्या की, जो कि ब्राह्मण का द्वारा, ब्राह्मण ही था एक प्रकार से, तो ब्रह्म हत्या उनको लग गई। तो तो व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय से कि राजा जन्मेजय, अपनी कीर्ति जिसकी जगत में कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। तो जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, जिसके ऊपर अभियोग लग गया, तो वो उसका जीवन तो व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसकी अपकीर्ति होती है वो नरक में गिरता है और जिसकी कीर्ति होती है वो स्वर्ग की ओर बढ़ता है। तो जैसे कि एक इंद्रद्युम्न नामक एक राजा ऋषि थे, जिन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया, परंतु उनकी कीर्ति जब नष्ट हुई तो उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। और फिर जो स्वयं पाप कर्म कर रहा है वो स्वर्ग से कैसे च्युत नहीं होगा। राजा ययाति भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। तो एक ऐसे राजा थे जिन्हें 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बैठते नहीं थे। तो जब कमलनाल में छिपे, उससे पूर्व की बात है कि वो सभा में नहीं बैठते थे और भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते थे और कभी कभी तो मूर्छित भी हो जाते थे। उनकी यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे कहा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामिन, कौन सी चिंता आपको भयभीत कर रही है? लोकेश, आप एक साधारण प्राणी की भांति लंबी सांस खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं। दूसरा कोई बलवान शत्रु दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए। जब कोई शत्रु ही सामने नहीं है तो आप चिंता क्यों करते हैं? इंद्र ने कहा, राज्ञी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूं कि घर में रहते हुए भी ना मुझे सुख है और न शांति ही। मेरे लिए न तो नंदनवन ही सुखदायी प्रतीत होता है और न अमृत, तथा न यह देव प्रासाद ही। गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य भी मुझे सुखकर प्रतीत नहीं होते। तुम जैसी सहधर्मी तथा अनेक देवांगनाएं भी मुझे सुखी नहीं कर सकती। कामधेनु, गौ और कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? तो इसी चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग सी धधक रही है। तो उसके बाद वो अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भार्या शची से उपर्युक्त बातें कहकर इंद्र अपने घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था और शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वे उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उसके कमल के अंदर एक छोटी सी नाल होती है, पाइप होता है, स्ट्रॉ, जो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस तरह की नाल एक होती है कमल के डंडी में, तो उसमें छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा नष्ट हो चुकी थी। वे जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे, मानो सांप अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई सहायक न था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी, इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। अब तो सारे देवताओं का मन भी चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक न रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गईं। तालाब बिना जल के हो गए, क्योंकि इंद्र जो है नहीं रहे अपने पद पर। इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। तो नहुष नाम के एक राजा थे।
जो कि बहुत गौदान करते थे, और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब देखिए, इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया, वो इंद्र बन गया और वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। देखिए, शची तो राजा पुरंदर नाम के जो इंद्र हैं, उनकी स्त्री हैं, और ये नहुष तो कोई अन्य व्यक्ति है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि ये इंद्र की पत्नी है, मैं भी इंद्र हूं, तो ये मेरी पत्नी हो जाए। इस प्रकार पर स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ गई। तो उन्होंने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए शची को यहाँ भेज दें। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोकों पर मेरा शासन है, अतएव मुझे प्रसन्न करने के लिए शची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। अब नहुष की यह दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट पैदा हो गई कि ये कैसी उलझुल बकवास कर रहा है ये व्यक्ति, और अधर्म पूर्ण ये बात कर रहा है। इसको ये भी विचार नहीं है कि ये धर्म का उल्लंघन हो रहा है। तो वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है कि शची को यहाँ यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा कही गई यह अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया और वे उदास हो गईं, घबरा गईं। वे बृहस्पति जी से कहने लगी, ब्रह्मन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। तो बृहस्पति जी ने कहा, देवी, पापांध नहुष से तुम किंचन मात्र भी भय मत करो। वत्से, सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पृथु श्रोणी, तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। तो पृथु श्रोणी मतलब जिसके नितंब बड़े बड़े हों, कूल्हे बड़े बड़े होते हैं, बहुत सी स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं। अध्याय 6 से 7 समाप्त हो चुके हैं भगवती देवी भागवत पुराण के। तो देवताओं का बृहस्पति जी से अब परामर्श करना। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर नहुष ने सुना कि शची तो बृहस्पति की शरण में चली गई हैं। तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा। कारण मैंने सुना है इस मूर्ख ने अपने घर में शची को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रखी है। उस समय नहुष की आकृति अत्यंत भयंकर हो गई थी, तो वो एक पिशाच की भांति हो गया। वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुष को समझाने लगे। साम का मतलब समझाना। राजेंद्र प्रभो, तुम क्रोध दूर करो, यह खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है। शची परम पतिव्रता है, उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजेंद्र, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है। तुम बड़े धार्मिक राजा हो। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा, तो निश्चय है कि प्रजा भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करे। राजेंद्र, जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है, तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। अतएव देवेंद्र, तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन, पाप कर्म करने से संपत्ति क्षीण होती है और पुण्य करने से बढ़ती है। इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। तो सब लोग, ऋषि और देवता समझा रहे हैं नहुष को, जो कि लुभा चुका है शची पर, और वो पराई स्त्री को हस्तगत करना चाहता है। नहुष ने कहा, देवताओं, यदि शची मेरे पास आ जाए तो ऐसा करने से तुम्हारी तो भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकेगा। यह मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। किसी भी उपाय का प्रयोग करके बलपूर्वक भी अतिशीघ्र शची को यहां लाने का प्रयत्न करो। कैसे भी ले आओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। धमकी दे रहा है। उस समय नहुष काम से आतुर हो गया था। उसकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए देवताओं और मुनियों ने उससे कहा, ठीक है, शांतिपूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे। यों कहकर वे देवता और मुनि बृहस्पति के आश्रम पर गए और उन्होंने उनको ये सारी बातें सुना दी।
तो अब बृहस्पति जी तो कह ही चुके हैं कि वो शरणार्थी है, शरण में आई है। तो अब आगे देखेंगे क्या होता है। बाद में भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति, चामुंडा, चंडी, चंडिका, काली, कालिका, देवी जी, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली देवी, अत्यंत करुणामयी, कृपामयी देवी जी, इस संसार के निर्माण, पालन एवं संहार में अपनी शक्ति को लगाने वाली पूर्ण प्रकृति देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।